फ्रेंड्स, GMM फोडलर का शेयर अभी 4,400 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड करा है और आज से ठीक एक साल पहले ये शेयर 6,000 रुपये के आसपास के अपने ऑल टाइम हाई बनाने में कामयाब रहा था। और उस वक्त जिसने भी इस शेयर को बाय किया वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और खास करके फ्रेंड्स, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट हम देखें तो GMM फोडलर ने यहाँ पर लॉस दर्ज किया। हालांकि ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल माना जाता है और यहाँ पर GMM फोडलर का बिजनेस अभी 3 गुना हो चुका है पहले क्वार्टर में, फिर भी ये कंपनी लॉस कर रही है और इसी वजह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाई इस शेयर में थक चुके हैं। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट रही है उसको सुनते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शेयर बहुत ही जल्द 8,000 रुपये के आसपास के लक्ष्य दिखा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट की वजह से ओवरऑल ये कंपनी हमें लॉस में आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है यानी कि FY24 तक का 2800 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू और 16% का एबिटा मार्जिन का, तो उन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये शेयर आराम से 8,000 रुपये को भी क्रॉस करने वाला है और बहुत ही जल्द ये शेयर यहाँ से वापस अच्छी खासी तेजी हमको दिखा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बार GMM फोडलर ने लॉस क्यों किया। तो आपको सबसे लास्ट वाली 3 लाइन में कॉन्सोलिडेट रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर पिछले साल 154 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो इस बार 257% बढ़कर 551 करोड़ पर आई, यानी कि बिजनेस 3 गुना हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे खास बात यह है कि जो पिछले साल 19 करोड़ का प्रॉफिट था वो इस बार लॉस में बदलकर 18 करोड़ के आसपास आ गया। तो बिजनेस 3 गुना हो गया, फिर भी लॉस क्यों किया? तो आपको यह 465 मिलियन यानी कि 47 करोड़ के आसपास का एक एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा होगा और इसी वजह से यहाँ पर यह कंपनी हमको लॉस में आती हुई दिखाई दे रही है और इसको मैनेजमेंट PPA इम्पैक्ट कहते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर मैनेजमेंट का यह कहना है कि पहले क्वार्टर में इसने जो PPA इम्पैक्ट दर्शाया वो अब अगले क्वार्टर में नहीं आने वाला और ये चौथे क्वार्टर्स में भी इसी तरीके का एक वन टाइम एडजस्टमेंट था। तो इसी वजह से चौथे क्वार्टर्स में भी इस कंपनी ने लॉस दर्ज किया था और पहले क्वार्टर में भी इस कंपनी ने लॉस दर्ज किया था। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने यह कहा कि जो उसको एडजस्टमेंट करनी थी वो उसने कर ली है चौथे और पहले क्वार्टर में। अब अगले आने वाले क्वार्टर्स में ये PPA इम्पैक्ट नहीं आने वाला, तो वहां पर यह कंपनी प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट कर सकते हैं और उस प्रॉफिट के आधार पर इसकी EPS कितनी निकल कर आ सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो इसका स्टैंड अलोन इंडियन बिजनेस, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त इस बार पहले क्वार्टर में हमको परफॉर्मेंस देखने को मिला था। और जो इंडियन बिजनेस 130 करोड़ था पिछले साल, वो इस बार 31% के आसपास की जंप दिखाकर 171 करोड़ पर पहुंच गया। और एबिटा फ्रेंड्स, पिछले साल जो 24 करोड़ था वो इस बार बढ़कर 43 करोड़ के आसपास आया था और ये 26% का इसने यहाँ पर मार्जिन दर्शाया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस रहा था और इंटरनेशनल बिजनेस में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स, पिछले साल जो 332 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी वो 23% के आसपास बढ़कर 408 करोड़ पर आई थी। और एबिटा पिछले साल जो 31 करोड़ रहा था वो इस बार 40 करोड़ के आसपास आया था। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इन लोगों ने जो एक PPA इम्पैक्ट डाला है उसको निकाल कर हम रिजल्ट को देखें तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि यह कंपनी इस बार कितना प्रॉफिट कमाने में कामयाब रही थी और अगले आने वाले क्वार्टर्स में इसका कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो ओवरऑल पिछले साल जो 154 करोड़ की रेवेन्यू थी वो इस बार 551 करोड़ पर आई। पिछले साल जो 27 करोड़ का एबिटा था वो इस बार 82 करोड़ पर आया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो फ्रेंड्स, पिछले साल जो 19 करोड़ का प्रॉफिट था उसके सामने इस बार इसने 30 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। अगर हम वो जो 47 करोड़ के आसपास का वन टाइम एडजस्टमेंट है उसको निकल दे, तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट का यह कहना था कि यह इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो हम ये मानकर चल सकते कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में इसका प्रॉफिट 30 करोड़ से भी ज़्यादा का आ सकता। और मेरा तो पर्सनली यहाँ पर यह मानना है कि इसका प्रॉफिट 35 करोड़ के आसपास अब आने लगेगा। और इस 35 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पर अगर हम इसकी EPS निकालें तो फ्रेंड्स 20 रुपये के आसपास की इसकी एक क्वार्टर की EPS निकल कर आ सकते हैं। और यहाँ पर हम 4 EPS को ले लें इसकी अगले आने वाले 4 क्वार्टर की, तो 80 रुपये के आसपास की पूरे साल की इसकी EPS निकल कर आ सकती है। और FY24 तक का इन लोगों का ऐसा गाइडेंस है कि 2800 करोड़ की रेवेन्यू और 16% का एबिटा मार्जिन, तो उस लिहाज से देखें तो इसका प्रॉफिट 325 करोड़ के आसपास निकल कर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, 325 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर अगर हम इस शेयर के वैल्यूएशन निकालना चाहें
तो सिर्फ उसको 45 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दे दे, तब भी ये कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दर्ज कर सकते हैं। और अभी इसका मार्केट कैप कितना है फ्रेंड्स, तो 6,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो इस लिहाज से देखें तो ये शेयर यहाँ से आराम से FY 24 तक 2 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर को करंट प्राइस पर अब बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आने वाले, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली इसने बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस दिए हुए हैं। तो जो भी लोग इस शेयर को लेकर बैठे वो डेफिनेटली होल्ड करें, जिसके पास नहीं है वो अगर चाहे तो करंट प्राइस पर इस शेयर को बाय कर सकते हैं।